तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए, ठीक है ना। तो आज जो बात करेंगे चैप्टर 3 की बात करेंगे। आज चैप्टर 3 की ऑल क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चन देखा जाएगा मतलब यहाँ 80 प्लस जो होगा क्वेश्चन होगा। 3 चैप्टर में 80 प्लस क्वेश्चन होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग जानते होंगे कि जो 10 क्लास में है, तो 10 क्लास में साइंस में जो होती है, साइंस में क्या होती है, साइंस में जो चैप्टर बुक होती है 3 होती है। बायोलॉजी होती है प्लस फिजिक्स होती है प्लस केमिस्ट्री होती है ना। केमिस्ट्री ये तो सबको पता होना चाहिए। इसमें तो केवल हम जो है फिजिक्स का ही बात करेंगे यार, ठीक है। केवल फिजिक्स का चैप्टर बाई चैप्टर बतलाएंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी बच्चे गलत कर दे रहा है और चैप्टर बाई चैप्टर याद नहीं कर रहे हैं, यहाँ गलत कर दे रहा है। तो इसीलिए हम चैप्टर बाई चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा अंत तक वीडियो में, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए करे सिलिकॉन, ऑप्शन बी करे जर्मेनियम, ऑप्शन सी करे पारा, ऑप्शन डी करे कोई नहीं। तो एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि अर्धचालक का उदाहरण इसमें कौन नहीं है। तो अर्धचालक जो है पारा नहीं है। क्या है, पारा नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। अर्धचालक का उदाहरण है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो पारा है, पारा अर्धचालक नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, वोल्ट प्रति एम्पीयर प्रदर्शित करता है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है यहाँ काफी मेहनत लगा है पीडीएफ तैयार करने में, ठीक है। काफी टाइम लगा है, क्योंकि पीडीएफ यहाँ अच्छे पूरा 80 को उठाया, 80 प्लस जो प्रश्न उठाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न उठाया गया, ठीक है। तो वोल्ट प्रति एम्पीयर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए करे एम्पीयर, ऑप्शन बी करे वोल्ट, ऑप्शन सी करे ओम, ऑप्शन डी करे वाट। फटाफट जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ओम, ओम का जो होता है प्रदर्शित करता है, ओम प्रदर्शित करता है, ठीक है। ओम का चिन्ह देखिए, ओम प्रदर्शित इस तरह भी हो सकता है। ओम का जो एथी होता है, मात्रक होता है, चिन्ह होता है, यही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है का विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए करे एम्पीयर, ऑप्शन बी करे वोल्ट, ऑप्शन सी करे ओम, ऑप्शन डी करे वाट। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए। मात्रक याद रखिएगा, क्योंकि मात्रक से सारे क्वेश्चन उठा दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है ना। ओम होता है तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और देखिए ओम का प्रतीक क्या होता है, इस तरह होता है ओम का चिन्ह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक पूछ रहा है, केवल मात्रक पूछा रहा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है वाट, ऑप्शन बी कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन सी कह रहा है ओम, ऑप्शन डी कह रहा है एम्पीयर। तो फटाफट जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए कि धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो धारा का ईसाई मात्रक जो होता है एम्पीयर होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है अपना से सेट करके क्वेश्चन उठाया गया है, कहीं अलग से नहीं उठाया गया है। तो इसलिए आपको ये जो है आपको क्लास देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए काफी अच्छे प्रश्न है। 5 नंबर कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, कितना हो जाएगा। देखिए किस क्रम में कह रहा है, समतुल्य प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम किसमें जुड़ा जाता है, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ क्या दे दिया है, R1 का मान कितना हो दे दिया है 1 ओम, और R2 का मान 2 ओम, ऑप्शन R3 का मान कितना दे दिया है 3। तो इसको जोड़ना दीजिए, कितना हो जाएगा 6, तो 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो क्वालिटी साफ नहीं दिखाई दे रही होगी तो आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ना। 360 या 520 कर 360 या 720 कर लीजिएगा, 720 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए करे जूल, ऑप्शन बी करे वाट, ऑप्शन सी करे एम्पीयर, ऑप्शन डी करे वोल्ट। तो 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है। क्या होता है, विभव कहे
देखिए विभव कहे या विभवांतर कहे, इसका ऐसा ही मात्रक जो हो जाता है बोल्ट हो जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 6 का ऑप्शन। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए पूछिए दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में कि विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, तो आप बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। 7 का तो क्या बोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विभव का है या विभवांतर, उसका मात्रक जो होता है बोल्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत प्रतिरोध के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। काफी अच्छे प्रश्न है। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, देखिए P बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर पढ़े होंगे, फार्मूला जो है हम लोग पढ़े होंगे। यहाँ देखिए अब कहिएगा कि आर का मान नहीं दिया, तो देखिए हम प्रतिरोध ही निकालने का कह रहा है, यानी आर का ही मान कह रहा है, तो यहाँ आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी लिख सकते हैं, यहाँ इसको इधर भी भेज सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए पी मतलब पावर होता है, ठीक है ना, पी मतलब पावर होता है। तो अब देखिए ना यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ भी का मान कितना है 220 वोल्ट है। देखिए 220 वोल्ट है बाटा यहाँ स्क्वायर का मान कह रहा है, तो स्क्वायर ठीक है गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए बाटा पी का मान कितना 100, यहाँ 2 जीरो से 1 जीरो से ये और 1 जीरो से यहाँ काट देंगे, यानी 22 गुने 22, 22 गुने 22 484 आ जाएगा। कितना 22 गुने जब 22 करेंगे, 22 गुने 22 तो 484, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, 484 ओम। ठीक है, देखिए समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कुछ भी भारी नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है का टंगास्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगास्टन जो होता है किस ताप पर पिघल जाता है। ऑप्शन जो कह रहा है 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी करे 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी करे 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी करे 4000 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3400 अगर ऑप्शन में होता तो हम लोग 3400 डिग्री सेल्सियस मारते, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में जो है 3400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी अगर जो है हम लोग का गाइड में अगर पूछ रहा है, अगर परीक्षा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितना टंगास्टन पिघलता है, अगर 3400 ऑप्शन होगा तो 3400 मारेंगे, क्योंकि हम लोग को बुक में दिया है, एनसीईआरटी के स्पष्ट रूप में दिया है, बुक में स्पष्ट रूप से दिया है कि 3400 पर पिघल जाता है टंगास्टन, याद रखना है। ठीक है, यहाँ 3500 दिया है, अगर 3400 भी होता तो हम 3400 मारते, 3500 नहीं मारते, तो ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे, कह रहा है का विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, शक्ति का यानी इतना शक्ति यानी पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है। शक्ति, शक्ति का ऐसा मात्रक या पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए करे एम्पियर, ऑप्शन बी करे वोल्ट, ऑप्शन सी करे ओम, ऑप्शन डी करे वाट। 10 के ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। पावर का ऐसा मात्रक, देखिए पावर, पावर पी से सूचित किया जाता है, शक्ति मतलब पावर होता है। ठीक है, तो उसका मात्रक जो होता है वाट होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, और चैनल पर पहली बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा तक दिया जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक तय करें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए करे जूल, ऑप्शन बी करे एम्पियर, ऑप्शन सी करे वाट, ऑप्शन डी करे ओम। तो फटाफट जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, और ओम का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। ठीक है ना, याद रखना होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक किया, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यानी डब्ल्यू पूछा जा रहा है। हमें क्या पूछा जा रहा है, डब्ल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े होंगे भी गुने सी, मतलब विभवांतर गुने कूलम, यानी सॉरी देखिए भी गुने अगर पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, डब्ल्यू बराबर पढ़े होंगे भी गुने क्यू पढ़े होंगे, यानी क्यू गुने भी या भी गुने क्यू पढ़े होंगे। याद रखिए, देखिए याद कीजिएगा, यानी सबसे लास्ट चैप्टर 3 चैप्टर के लास्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारे फार्मूला एक लाइन से शेड्यूल से होगा। ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भी का मान कितना दिया है 12, और कूलम का जो मतलब क्यू का मान कितना दे दिया है 2, तो 12 24, यानी 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 10 जो
का 10 मतलब क्लास है ना, 10 क्लास यानी 10वीं का आप लोग परीक्षा देते हैं, काफी आसान होता है 10वीं का, ठीक है, काफी आसान होता है। चाहेंगे तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो बिहार टॉप में लिस्ट आ सकता है आपका नाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक कह रहा है, ठीक है। सेल को छोड़ दीजिए क्योंकि घुमराने के लिए दे दिया है। सेल का विद्युत वाहक मात्रक क्या होता है, ऑप्शन करे ओम, ऑप्शन बी करे वोल्ट, ऑप्शन सी करे एम्पियर, ऑप्शन डी करे कूलम। फटाफट जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट होता है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या वोल्ट होता है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच विश्व विभाग है, इसका अल्पमांक क्या होगा। तो फटाफट जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी निकाल लीजिएगा वही फॉर्मूला पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है। आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए करें वोल्ट, ऑप्शन बी करें ओम, ऑप्शन सी करें जूल, ऑप्शन डी करें कूलम। फटाफट जो है आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। कूलम का ईसाई मात्रक आवेश होता है ना। याद रखना होगा क्योंकि काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है 3 चैप्टर में, और बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है। ऑप्शन ए करे परमाणु, ऑप्शन बी कह रहे आयन, ऑप्शन सी करे प्रोटॉन, ऑप्शन डी करे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब किसी चालक तार से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी कण जो होती है इलेक्ट्रॉन हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन हो जाती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक क्या होता है, देखिए हम लोग जो है एक क्लास 9 क्लास से 9वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9 क्लास में भी मिला होगा हम लोगों को। तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। विद्युत का सुचालक क्या है, ग्रेफाइट होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का जो सही मात्रक होता है वोल्ट होता है। याद रखना होगा, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है 3 चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सॉरी 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात करें तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये R1 1/R1 R2, ठीक है। R1 R2 दो प्रतिरोध की बात किया जा रहा है, तो 10 + 20 यानी 30 हो जाएगा, क्या 30 mAh हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग अगर फॉर्मूला याद करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। 10 का इतना आसान क्वेश्चन होता है, और इतना आसान जो कहीं नहीं पूछा जाता है, इतना आसान, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, फिलामेंट प्रतिरोध होगा, यानी आर पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, आर बराबर एक फार्मूला पढ़े हैं, V/I पढ़े हैं, ठीक है। V/I पढ़े हैं, यानी 220 बटे 2, यानी ऑप्शन 110 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। ये प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डीसी धारा निकलती है, ठीक है ना। बैटरी से जो होती है डीसी धारा निकलती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसा जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ देते हैं, मतलब श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, इसी दो में बात हो जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए एमीटर को जो जोड़ते हैं, आ मीटर का है या ए मीटर का है, क्या ए मीटर का है, ए मीटर का है या आ मीटर का है, इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विभवांतर को जो होता है, वोल्ट मीटर को जो होता है
वोल्ट मीटर को जो होता है उस किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा, और आयाम मीटर या ए मीटर का बात किया जाए तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। दोनों आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। देखिए पूछ दिया वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को, यहाँ वोल्ट मीटर को हम बोले ना तो किस क्रम में, समांतर क्रम। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आंख मूंद कर हम लोग को क्या मरना है। विभवांतर देखिए वहां क्वेश्चन भुलवा दिया, ठीक है ना। यहाँ पूछ दिया विभवांतर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वहां समांतर क्रम मारा। यहाँ पूछ रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 25 का, ठीक है ना। और ए मीटर के किससे मापा जाता है, ए मीटर जो किससे मापा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करें, 1 वोल्ट कहलाता है। ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा। 1 वोल्ट, देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, ऐसा पूछेगा बिहार बोर्ड में। कहलाता है 1 वोल्ट क्या कहलाता है, जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल प्रति कूलम कहलाता है। देखिए जूल प्रति कूलम को कैसे लिखेगा, जे प्रति कूलम में इस तरह लिखेगा, तो आपको घबराना नहीं है ना। बिहार बोर्ड किस तरह परीक्षा में पूछ देगा किसी को गारंटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा है का मात्रा किसका है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। देखिए किलोवाट की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊर्जा। यहाँ किलोवाट घंटा जो ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये प्रश्न पर आपको फोकस करने का अति आवश्यक है, क्योंकि VVI प्रश्न है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है 27 नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विद्युत हीटर में कुंडली में जिस प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग हम लोग करते हैं उस तत्व का नाम बतला दीजिए। तो नाइक्रोम जो हम लोग प्रयोग करते हैं, 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं विद्युत हीटर में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो आंख मूंद कर क्या मारना है, नरम लोहा मारना है। नरम लोहा से जो है हम लोग चुंबक बना देते हैं, है ना। नरम लोहा करेंगे उतना ही जो है चुंबक अच्छा से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाता है, 30 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो जनित्र कहलाता है। क्या मोटर नहीं मार सकते हैं, ठीक है ना। मोटर नहीं मार सकते, जनित्र हो जाएगा, जनित्र हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 एचपी मतलब अश्व शक्ति बोला जाता है, अश्व शक्ति बोला जाता है ना। अश्व एचपी मतलब अश्व शक्ति बोला जाता है, किसके बराबर होते हैं, कितने, किसके। ये प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा। तो 1 एचपी किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है सत्य है, V बराबर IR, है ना। V बराबर IR सत्य है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 32 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, कौन सा करता है। फटाफट जो है आप लोग देखिए, एक फॉर्मूला याद होगा तो आंख मूंद कर मार दीजिएगा, यही कौन सत्य शक्ति का होता है, शक्ति का निरूपण होता है। तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या आर होता है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और कह रहे हैं कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है। जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो कि स्थिर आवेश में जो आवेश होता है विरामावस्था में रहते हैं, हमेशा विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश कैसा रहता है। 35 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। देखिए हाँ, धारा में जो आवेश रहता है गति की अवस्था में रहता है, गति की
अवस्था में जो होता है धारा में आवेश रहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। काफी अच्छे प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। जल्दी से जो है 36 का आप लोग आंसर बतला दीजिए कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल होता है। ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या, जूल होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो देखिए किलोवाट को जो होता है ना, के डब्ल्यू एच, मतलब किलोवाट घंटा जो होता है किसमें होता है, यूनिट में भैया होता है, यूनिट में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा 37 का, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, ये प्रश्न जो है हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि 1 जूल का मान जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है चैप्टर काफी अच्छे चैप्टर होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है 3 चैप्टर में, ठीक है ना। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चैप्टर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। सूक्ष्म सेल में मतलब सूखा सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है। कार्बन, जस्ता, तांबा, इनमें से कोई नहीं। 39 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्ता का बना होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप लोग अगर चैनल पर पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है ऐसा ऐसा ही प्रश्न जो है आपको परीक्षा तक दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना तो न भूलिएगा, है ना। देखिए यहाँ का सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रॉन पूछा है। धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, वहां का था जस्ता का था। तो यहाँ का हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ कार्बन का होता है। धन इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। 41 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग अभी 5 से 6 प्रश्न पहले क्वेश्चन देखे हम एक फॉर्मूला पर ना। तो भी बटा आई होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। मतलब जो हम लोग के घर में जो है करंट है, बिजली है, उस किस तार का बना होता है, उसका फ्यूज जो होता है किस तार का बना होता है। तो 42 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्योंकि सारे को पता होना चाहिए कि तांबे और टीन दोनों का मिश्रण से बना होता है, ठीक है। हम लोग के घर में जो है बिजली की तार है ना, बिजली यानी बिजली आती है, उसका फ्यूज जो है किस तार का बना जाता है। तो तांबे और टीन दोनों का बना जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 43 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये तो सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 mH बराबर कितना होता है। ये काफी अच्छे प्रश्न है। देखिए 44 नंबर प्रश्न पर आपको फोकस करने की अति आवश्यक है कि 1 mA बराबर कितना के बराबर होता है। तो फटाफट जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए, सॉरी 44 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 10 के पावर 3 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि 1 MU, देखिए यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, 1 MA पूछ रहा है, एम का UA पूछ रहा है, ठीक है ना। UA पूछ रहा है। तो फटाफट जो 45 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ दुगुना हो जाता है, 6 के बराबर हो जाता है, 10 के पावर 6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश डैश हो जाता है, डैश हो जाता है। तो 46 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत दाब के अंतर हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा 46 का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से आवेशित हो तो किया गया कार्य
डब्ल्यू की मान पूछा जा रहा है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, भी गुने क्यू हो जाएगा। ठीक है, भी गुने क्या, क्यू हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे उस सेल को क्या कहते हैं। देखिए बाहरी की बात किया जा रहा है, तो 48 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। बाहर का बात किया जाता है तो धन आवेश जो होता है बाहर की ओर भेजता है, और ऋण जो होता है अंदर की ओर भेजता है। मतलब ऋण जो हो जाएगा अंदर की ओर भेजेगा, और धन जो हो जाएगा बाहर की ओर भेजेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 49 देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये प्रश्न पर आपको काफी फोकस करना होगा। 49 नंबर प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिए कि आप जो होता है किस पर निर्भर करता है, ये जो होता है चालक जो है किस पर निर्भर करता है। फटाफट 49 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए चालक जो होता है ना, इस सब पर इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के प्राकृतिक पर भी जो है ये निर्भर करता है। तो यहाँ याद रखना होगा। ये 49 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थायी विद्युत धारा यानी समय आई में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी यदि ऊष्मा h है। यदि ऊष्मा h है, जल्दी से इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। 50 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं h बराबर VIT पढ़े हैं हम लोग। देखिए अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो NCERT बुक में जाइएगा और लास्ट 3 चैप्टर के लास्ट पेज में जाकर देखिएगा, मिल जाएगा, सारे फॉर्मूला मिल जाएगा, वहां से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं। मतलब विद्युत जो है मुक्त रूप से उसमें प्रवाही, उसमें घुल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 51 का ऑप्शन फटाफट बता दीजिए। तो विद्युत चालक ना हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो क्वालिटी, देखिए आपको वीडियो क्वालिटी साफ दिखाई नहीं दे रहा तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर वीडियो साफ नहीं दिखा रहा होगा तो ठीक है, तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 या 720 कर लीजिएगा। ठीक है, 720 कर लीजिएगा, दिखाई देने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। आसानी से मतलब उसमें जो है हम लोग के विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा जो होता है आसानी से उसमें नहीं होता है, आसानी से यानी कठिन से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। 52 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा विद्युत रोधी क्या कहते हैं। हम लोग को विद्युत धारा में जो है हम लोग को रुकावट डाल रहा है, इसका मतलब विद्युत रोधी है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 53 देखते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या विद्युत प्रवाहित की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा क्या मानी जाती है, 53 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो देखिए विद्युत प्रवाह की जो दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 53 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकांक समय में विद्युत आवेश से परिणाम की प्रवाह को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 54 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी तार से विद्युत धारा पर प्रवाहित होती है। तो तार में प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है। अप्रवाहित होती है मतलब वहां से न निकलती है, अप्रवाहित होती है वही ना अप्रवाहित मतलब। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा। 6.10 के पावर 18 यानी यहाँ सरेआम यहाँ जो है गलत है। यहाँ 1.6 गुने 10 के पावर 19 निकल सकती है, यहाँ 4.3 गुने 10 के पावर 27 निकल सकते हैं, लेकिन 6 गुने 10 के पावर 18 नहीं निकल सकता है। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 55 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। और 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत लेप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लेप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा। जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा भैया ये हो जाएगा, है ना, 4320 कूलम जो है प्रकाश लेप 3 घंटे में अगर देगी। ठीक है ना, 3 घंटे में देगी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध का परिवर्ती करने के लिए
किस युक्ति का आप उपयोग करते हैं, हम लोग किस युक्ति का उपयोग करते हैं, फटाफट जो है 57 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा धारा नियंत्रण हम लोग करेंगे, उस पर जो है हम लोग धारा नियंत्रण लगाने का कार्य करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, और 58 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है यदि बल्ब के 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो फटाफट जो है आप लोग 58 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 58 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए। तो ऑप्शन 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है ना, 110 वाट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, और 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ की प्रवाहित प्रतिरोधावेश क्या माप होगा। फटाफट जो है 59 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना, 300 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत प्रवाहित कर नहीं किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत ले निक्षेपित करने के पराक्रम को क्या कहते हैं, हम लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 60 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा 60 का ऑप्शन। तो 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि सारे प्रश्न देखना है तो यहाँ थोड़ा सा जल्दी तो करना होगा, क्योंकि कम समय में अत्यधिक काम तो करना होगा ना हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, लेकिन जो हम लोग 61 का आंसर हम केवल टिक कर दे रहा है, ठीक है। तो सी हो जाएगा, 61 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ एनसीईआरटी बुक में था तो बतलाना जरूरी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 32 देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के उपयुक्त पदार्थ है, यानी चुंबक बना ले, हम लोग चुंबक बनाते हैं किस छड़ से बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो है नरम लोहा से चुंबक बनाया जाता है। तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं, और 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या विद्युत परिपथ कहते हैं, ए हो जाएगा, 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, फटाफट बतला दीजिए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसमें उपयोग नहीं होता है। 64 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए। तो देखिए विद्युत पंखा में जो होता है नहीं होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही साफ, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, वीडियो क्वालिटी 720 या 360 कर लेना है ना। चलिए क्वेश्चन 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, क्या संबंध पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संभव है। तो फटाफट जो है 65 का ऑप्शन बतला दीजिए। 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों चाल जो होती है समान होती है। देखिए अगर आप लोग धारा यानी करंट की बात, धारा मतलब करंट होता है, बिजली का करंट। देखिए अगर धारा जितना अत्यधिक आता है, तार में बहुत जल्द आता है धारा, ठीक है, और प्रकाश भी बहुत खतरनाक तरीके से आ जाता है, धड़ाक से पृथ्वी पर आ जाता है, टाइम भी सेकंड में भी टाइम लगता है, ठीक है, सेकंड में टाइम लगता है प्रकाश पृथ्वी पर आने में। तो प्रकाश की चाल और विद्युत धारा की चाल में जो होती है क्या होती है, आपस में समान होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये 65 नंबर प्रश्न पर आपको लोग काफी फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य को मापा जा सकता है, उस बिंदु को के बीच क्या होती है, बीच में संबंध पूछा जा रहा है ना, संबंध पूछा जा रहा है। तो 66 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कहते हैं बीच के विभवांतर से समानुपाती होती है यानी बराबर होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 66 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2×10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा क्या है, मतलब कितना धारा का है। 67 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है, 1 एम्पीयर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है का कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश
हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 6 वोल्ट पूछा जा रहा है और हर जो कूलम जो है कितना ऊर्जा हम लोग देंगे कि वो ग्रहण करेगा, ठीक है? तो कितना ऊर्जा देंगे 68 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 6वें कूलम का जो 6वें जूल का देंगे तो 6 कूलम बैटरी का हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 68 का, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है? फटाफट जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, फटाफट आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा 69 का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1.10 के पावर 19 कूलम होता है, यानी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम भी हो सकता है, ठीक है? ये भी याद रखना होगा। यहाँ प्लस में है तो प्लस में देगा, अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों ऑप्शन में देगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है समांतर क्रम में समायोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। ओम का मान पूछा जा रहा है, तो 70 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो देखिए समांतर प्रतिरोध यानी हम लोग के मान आर का मान निकालना है और कितना समायोजित प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है? यहाँ दिया है 10 10 यानी आर बट्टा जो कितना हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोधी का ही समांतर क्रम में बाटा में हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इतना आसान तरीके से, हम कितना आसान कठिन में जा रहे थे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। और 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है का अगर बैटरी के केवल प्रतिरोधों के एक समान की समायोजित है तो स्रोत ऊर्जा निरंतरण पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? 71 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा उस ऊर्जा के बराबर में होता है, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। और 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है का धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम हो जाती है जिसका परिसर है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जो होता है धातुओं का परिसर जो होता है कम हो जाता है। 72 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 10 के पावर 8 2 एम मीटर से 10 के पावर 6 ओम 2 मीटर तक। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखना होगा, ये प्रश्न पर आप लोग अच्छे फोकस कीजिएगा। 72 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं और 73 नंबर क्वेश्चन पर आपको फोकस करने का अति आवश्यक है। कह रहा है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? जल्दी से जो है 73 नंबर का आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 73 का आंसर सी हो जाएगा। अपरिवर्तनीय रहता कथी अपरिवर्तनीय रहता है ना? तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 73 का, ठीक है? चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 74 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। देखिए वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बढ़ेगा। अगर चांदी के तार पर जो है ताप बढ़ाया जाएगा तो बढ़ेगा, यानी आप लोग गहना जो किनते हैं ना, अगर वहां पंखा धर के किनिएगा तो वहां ताप जो हो जाएगा, वहां उसका जो हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा, वहां पर जो हो जाएगा उसका किलोवाट बढ़ने लगेगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समान प्रतिरोध में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? R से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक कम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 75 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक से कम हो जाएगा, है ना? समांतर क्रम की बात किया जाए तो मान लीजिए समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ सम में आधा आधा किया जाएगा, ठीक है? सम में आधा आधा तो यहाँ घटबे ना करेगा, यानी कम होगा, सबसे कम होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 2 कूलम है, 2 कूलम ओम रहता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध ओम पूछ रहा है। जल्दी से जो है आप लोग 76 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। धातुओं के प्रवाह होते हैं, धातुओं के प्रवाह कैसा होता है? 77 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो धातुओं का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 77 का बी हो जाएगा। ये प्रश्न पर आपको काफी फोकस करना होगा 77 नंबर प्रश्न पर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है का एक बल से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। फटाफट जो है आप लोग 78 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए
क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 मिनट में 120, 1 मिनट में क्या 120 कूलम, यानी सी का मान यहाँ जो होता है, क्यू का मान जो कह रहा है इतना कह रहा है, ठीक है। और देखिए बल्ब में कहते एक बल्ब में 1 मिनट, यानी 1 मिनट में आप लोग को टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, विद्युत धारा आई का मान पूछा जा रहा है, तो क्यू बटा टी हो जाएगा, यानी 120 बटा कितना 60, तो 2 ये ना हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 78 का, याद रखिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। फटाफट जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, फटाफट 79 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कुंडली में जो होता है धन प्लस ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर है। कह रहा है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। लंबाई बढ़ने से जो है तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम 80 क्वेश्चन काफी अच्छे से समझा कर आपको बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।